ओम शांति। आज 15 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर राज खोला है। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति का राज। संगम युग पर अब कोई विकर्म नहीं करना, सुकर्म करने हैं। आत्माभिमानी स्थिति में रहकर एक शिव बाबा की याद में रह के जो कर्म किए जाते हैं वो सुकर्म कहलाते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा आज सिखा रहे हैं कि आप बच्चों को कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। चलते चलते कईयों को संशय आ जाता है, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा आत्मा पर जो कट चढ़ी है उसका मूल कारण ये विकार है। आपकी क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। सदा आत्मिक दृष्टि पक्की रहे कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। विकर्मों से बचने के लिए स्वधर्म में रह के कर्म करो। समाधान स्वरूप बनने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच की नाव हिलती डुलती जरूर है पर डूब नहीं सकती। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। बाबा आए हैं कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म बनते हैं। क्वेश्चन है आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है उसकी निशानी क्या होगी? कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। कट चढ़ने का कारण विकार है। पतित बनने से कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए। ओम शांति कहने से निश्चय हो जाता है कौन सा? कि हम आत्मा यहाँ की रहवासी नहीं है, हम तो शांति धाम के रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता एक अच्छा, दूसरा बुरा कर्म। कर्म बुरा होता रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन जाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। अटेंशन देंगे। इस रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। मनुष्य समझते साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता ये बिल्कुल नहीं जानते। कहते हैं हम पतित हैं, पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वो ना आए तब तक दुनिया पावन नहीं बन सकती। यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब आएंगे तो पतित दुनिया तो याद नहीं करेंगे ना। जब पावन दुनिया में हम चले जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। वो दुनिया ही अलग है। हर चीज नई फिर पुरानी होती है। नई दुनिया में एक भी पतित हो ना सके। नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित, ये बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ ना सके। कल्प कल्प बाबा आके समझाते, तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। चलते चलते भी कई संशय बुद्धि हो जाते हैं। माँ एकदम हप कर लेती है, तुम महारथी हो ना। महारथियों को ही भाषण पे बुलाते हैं।
महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अब तो है पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी थे, तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। भारतीयों को तो ऐसे समझाना होगा ना, इस नशे से समझाना है। भगवान वाच काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बन जाएंगे। अब जो भी समझाते हैं वो काम चिता पर बैठ ना सके, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पे बैठ जाते। आज ये समझाते, कल विकार में गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पे बैठ जाते, फिर पछताते हैं ये क्या हुआ। बॉक्सिंग है ना, बाबा कहते ये भी बॉक्सिंग है। अगर चलते चलते प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं तो भी दंड मिलता है। बाबा से जो वायदा किया पवित्रता का, वो पूरा निभाना है। अगर बाबा कहते तोड़ देते हैं तो फिर उसका दंड पड़ जाता है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबा कहते बाबा को अपना सच्चा समाचार देते रहो। समझते हैं कहां ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझाते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वो आत्मा धीरे धीरे तमो प्रधान बन गई। मुख्य बात समझाई जाती। यहां भी श्री रामचंद्र का काला चित्र है, उसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया। कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी, ये तो चलता आता है, क्यों होता क्या होता कुछ नहीं जानते। अब तुम्हें बाबा समझाते, काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नाटे पैनी बन जाते हैं। वो है निर्विकारी दुनिया, वो है विकारी दुनिया। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर वो देवता नहीं कहलाते। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर से देवताओं का कुल दिखाते, ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते उन पे ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे पर भी समझा सकते हैं। पूछना चाहिए इन्हें काला क्यों बनाया, ये समझाना बहुत अच्छा है। वो है गोल्डन एज, ये है आयरन एज। कट चढ़ जाती है ना, अब तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती है। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। आत्मा पर बहुत कट चढ़ी है तो कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों से, पतित भी उनसे बने हैं। अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अपनी खुद ही जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते। अब तुम बच्चों को समझ मिली। मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर झगड़े होते आए हैं। बाप ने युक्ति रची है। सब कहते थे ये ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन नहीं बन सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे। लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, उनको क्या पता अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाकर्म आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ ज्योत आदि जगाते, उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरे ना खाएं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, 1 सेकंड की बात है। अंधियारा फिर कहां से आया, ये रस्म चली आती। तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहां ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, रिद्धि सिद्धि में दिखाते हैं ये कोई व्यक्ति है और उसको अचानक पंख मिल जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या उससे फायदा मिलेगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती
भोगी की कम। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर की याद से श्री कृष्ण बने, उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वो तो प्रिंस हैं। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया जिससे ये बना। कर्म कर्म विकर्म की गति बाबा ने समझाई। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना सबसे बड़ा पाप है। सब भाई बहन हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं। भगवान की संतान फिर कभी पतित कार्य कर ना सके। आत्मा रूप में भाई भाई हैं, पवित्र आत्माएं हैं। तो बाबा कहते इस युक्ति से पवित्र रह सकते हैं। जानते हो भी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती। उसको कहा जाता घर घर में सोजरा। तुम्हारी ज्योत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। सत्युग में सब पवित्र रहते हैं, ये तुम समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती, नंबरवार याद में रहते। राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करते करते मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख। वो तो भगवान पढ़ाते हैं, ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चोब चीनी मिलती है ना, ताकत का माल मिलता है। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएगा। तुम अब पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते। देवीमान में आने से ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। देवीमान में आने से तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा खुद कहते बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूं ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझ कर फिर भी कह देते ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। शिव बाबा आके पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते, ये चालाकी है, ऐसे भी बोल देते हैं। राजाई तो स्थापन होनी ही है। कहते सच की बेड़ी हिलती डुलती है पर डूब नहीं सकती। कितने विघ्न पड़ते हैं। सत्य की नाव हिलती डुलती जरूर है पर डूब नहीं सकती। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे नूरे रतन, शाम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति मात पिता बाप दादा का दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है, अपनी जांच करनी है। हमारी बुद्धि क्रिमिनल की तरफ तो नहीं जाती। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म स्वधर्म में स्थित होकर बाबा की याद में करना है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाबा की याद में करना है। वरदान है श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। संगम युग बधाइयों से वृद्धि पाने का युग है। बाप की, परिवार की बधाइयों से आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना वंडरफुल है। तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह के बधाइयां देते रहो। ये पालना की श्रेष्ठ विधि है। बहुत अच्छा कहकर बधाइयां देते रहो। ये पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। संगम युग बधाइयों से वृद्धि पाने का युग है। बाप की, परिवार की बधाइयों से आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से नाचते गाते पलते
उड़ते जा रहे हो। ये पालना वंडरफुल है। आप बच्चे बड़ी दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कहकर बधाइयां देते रहो। ये पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सबकी पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। अपना सरल स्वभाव बना लेना, ये समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। ये अनादि सृष्टि का नियम फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वो पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। ये उतरना चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। जिज्ञासु, मेरा भी प्रश्न उठता है कि जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, पुरुषार्थ करने का फायदा क्या हुआ? मातेश्वरी जी से प्रश्न पूछा है जिज्ञासु ने कि जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, पुरुषार्थ करने का फायदा क्या हुआ? जो चढ़ेंगे फिर वो गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? मातेश्वरी जी ने समझाया, आपका कहना है कि ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, तो क्या अलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है? जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा? बस यही खूबी है इस ड्रामा की, हुबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी, लेकिन अब नॉलेज मिली तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता हुबहू कल्प पहले वाला चलता है, परंतु जब उसको साक्षी होके देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों? नहीं, फिर तो ऐसे भी समझे अगर खाना मिलना होगा तो आप ही मिल जाएगा, फिर इतनी मेहनत करके कमाते क्यों हैं? वैसे हम भी देख रहे हैं, अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना फिर से स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लें। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थ करेगा, तब वो डिग्री को हासिल करेगा। अगर उसमें फेल हो गए तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना कर दैवी रॉयल घराने में ना भी आए, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी सत्युगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ अवश्य करना है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की गाई हुई है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं बधाइयों की पात्र आत्मा हूं। सर्व को बधाई देते जाएंगे। परमात्म पालना से हम बधाइयों के पात्र बनते हैं। बधाई शब्द ही खुशी में कहा जाता है। स्वयं परम पिता मेरे पालनहार हैं। कल्प में एक बार ये पालना मिलती है। मन ही मन बाबा से वायदा करें, अब मैं आत्मा समाधान स्वरूप बनकर रहूंगी। उसके लिए मुझे स्वभाव को सरल बनाना है। जहां सरलता है वही सफलता है। सरलता का अर्थ है बड़ी बात को छोटा कर देना, छोटी बात को समाप्त कर देना। मैं सरल चित्त आत्मा हूं, समाधान स्वरूप आत्मा हूं।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।